हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर वन के सिलेबस को लेकर के। सीटेट पेपर वन के सिलेबस को स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ बेसिक डाउट्स हैं जिन्हें क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल, एक डाउट ऐसा आ रहा था कि सीटेट पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो मैं बता दूं कि सीटेट एग्ज़ाम में अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है। इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस होते हैं देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी नोटिफाई कराऊँ। सेकंड डाउट ये आ रहा था कि हमारा सीटेट क्वालिफाई तो हो गया बट हम चाहते हैं कि हम उसमें इम्प्रूव करें, तो क्या हम उसके एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं। तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप सीटेट में दोबारा से दें अच्छे स्कोर के लिए, तो येस, आप उस एग्ज़ाम को दोबारा से दे सकते हैं। और इन केस अगर आपके उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सी वाली मार्कशीट होगी जो वैलिड होगी, जिसमें कम मार्क्स हैं या फिर जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपकी पहले वाले मार्कशीट में ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो वाली मार्कशीट कंसीडर की जाएगी, और अगर सेकंड में आपने जो दूसरी बार पेपर दिया है उसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप उस वाली मार्कशीट को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डाउट था कि हम दोबारा पेपर दे सकते हैं या नहीं। तो यस, आप दोबारा पेपर दे सकते हैं। आप सीटेट के एग्ज़ाम को कितनी बार भी दे सकते हैं अनटिल यू फील कि अब मेरे एक बेटर स्कोर है। अब हम स्टार्ट करेंगे सीटेट पेपर वन के सिलेबस को। तो सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारी डिफरेंट साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम कॉमर्स से, हम साइंस बैकग्राउंड से या फिर हम आर्ट्स से हैं, तो क्या हमारे लिए सिलेबस पेपर वन का सेम रहेगा? तो उसका आंसर भी येस में है कि हाँ, आप किसी भी स्ट्रीम से हो वो मैटर नहीं करता है पेपर वन के लिए। पेपर वन में आपको सारे सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। तो पेपर वन जो है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट को 30-30 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो सब्जेक्ट वन की बात करें तो सीडीपी होता है, सेकंड पेपर मैथमेटिक्स होता है, थर्ड ईवीएस होता है, और 2 पेपर लैंग्वेजेस के होते हैं। वो चॉइस आपके ऊपर है कि आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ नंबर 1 पे करेंगे या सेकंड पे करेंगे। कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है। यूजुअली कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश को चूज़ करते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इन सब का वेटेज अगर देखा जाए तो वेटेज 30-30 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के लिए होता है। टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और कोई भी सब्जेक्ट वाइज ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करना है। आपको ओवरऑल ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। 90 मार्क्स पे ये क्लियर का होता है। और बाकी का अगर हम पेपर वाइज इसकी बात करें तो मैं सबसे पहले सीडीपी की बात करूंगी, जिसमें कि सीडीपी में 15 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी, और बाकी का 15 मार्क्स का जितनी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरीज आती हैं, जिसमें कि जीन प्याजे की थ्योरी होगी, कोलबर्ग की थ्योरी हो गई, वाइगॉट्स्की की थ्योरी हो गई। बाकी के जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें से आते हैं। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी सेम पैटर्न रहता है। 15 नंबर की पेडागोजी होती है और 15 नंबर का कंटेंट होता है। जो फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल की मैथ्स रहती है 15 नंबर की, और बाकी की 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेगी। अगर हम दूसरी तरफ ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में भी सेम सीन है। उसमें भी आपको 15 मार्क्स की कंटेंट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट टू फिफ्थ का उनकी एनसीईआरटीज में क्वेश्चन आते हैं, बाकी की 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी। अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें, जो 2 लैंग्वेजेस आपने चूज़ करी है, तो उन लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें भी सेम सीन होता है कि 15 नंबर की आपको कंटेंट करना होता है, बाकी की 15 नंबर की पेडागोजी रहती है। हिंदी में बात करें, अगर आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 चूज़ किया है तो उसमें आपको 2 पैसेजेस करने होंगे। 2 पैसेजेस आपको मिलेंगे अनसीन पैसेज, जिनके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। थोड़ी बहुत ग्रामर भी रह सकती है, और रिमेनिंग 15 मार्क्स की पेडागोजी। अगर सेकंड नंबर पे आपने इंग्लिश को चूज़ किया है तो उसमें आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा और एक पोएम देखने को मिलेगी, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे, और बाकी की 15 नंबर का आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से 30-30 नंबर का हर सब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आई होप कि आपके इस वीडियो के थ्रू पेपर वन को लेकर के डाउट क्लियर हुए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई और भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको लेकर के एक नई वीडियो बनाऊं और आपके डाउट्स क्लियर करूं। थैंक यू।